हूं कि नहीं उसके खिलाफ है। मेरी बात सुन लीजिए ना, रामचरितमानस हो या मनुस्मृति हो या गोवलकर का बंच ऑफ थॉट हो, इसमें जातियों के खिलाफ जो विसंगति का अंश है उसको काट के हटाना चाहिए। अगला सवाल है कि बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, आपके नेता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जाति गिनवा रहे हैं, पूरे सबके घर में जाति गिनने के लिए आएंगे लोग। आप बोल रहे हैं जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, तो आप जाति क्यों गिनवा रहे हैं? जाति क्यों गिनवा रहे हैं? बात सुनिए, मैं मजबूत कंधे वाले से कहना चाहता हूं कि जातियों के नाम पर जो हजारों साल से दमित है, पीड़ित है, शोषित है, उसके उत्थान का अवसर कब होगा? मजबूत कंधे वाले, अगर ऐसा नहीं होता तो आचार्य नरेंद्र देव जी उच्च श्रेणी के कुलीन पंडित में पैदा होकर के समाजवाद नहीं करते। आचार्य जेवी कृपलानी साहब उसके अनुयायी नहीं होते। आचार्य डॉक्टर लोहिया जी वो भी ऊंचे कुल में पैदा हुए। गरीबों की बात क्यों किए, वंचितों की बात? जाति गणना ठीक है, जाति आपको सुनने का धीरज नहीं है? आप तो पूरी बात सुन लीजिए ना। एक फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त, जिसको देश की चिंता है वो सबकी चिंता करेगा। जो सबकी चिंता करेगा 90 को काटेगा नहीं। इसलिए 100 में 90 लोग अगर वंचित आज भी है, आज भी जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री, आपको हिम्मत है तो चलाइए, मैं नहीं समझता हूँ आपको हिम्मत है। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनकर के मधुबनी के दुर्गा मंदिर में गए पूजा करने, किसने उसको गंगा जल से धोया? वही मेरे जी काटने का फतवा जारी करते हैं। नहीं, लेकिन आप समाजवाद की बात करते हैं, 35 साल समाजवादियों की सरकार रही, तो क्या आपको नहीं लगता कि समाजवादियों ने उत्थान नहीं किया पिछड़ी जातियों का? अगर उसी का आप कहना क्या चाहते हैं? आप मनुवाद सीख करके आए हैं, यही हमसे बोलवा चाहते हैं? मनुवादी मैं यह कह रहा हूं कि आज के तारीख में 6 साल नहीं हुआ है। आप 2 तारा की बात कर रहे हैं साहब। आप मनुस्मृति में जाति व्यवस्था के खिलाफ बात कर रहे हैं, फिर जातीय जनगणना करा रहे हैं। पढ़ कर क्या है? आप भी जी काटने वाले लोगों में से हैं। मैंने भी जी काटने वाले लोग पक्का है। आप मेरी बात, धीरज है तो बात सुन। आप सत्ता में आके सत्ता में रहकर आप, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलकर निकल जाइएगा। सत्ता में आ रहे हैं तो समानता की बात करने के लिए जातीय जनगणना की जा रही है। जो हजारों साल से काट के रखे गए हैं उनको सम्मान कब मिलेगा? और मजबूत कंधे वाले आप आगे आओ। अगर देश को बचाना चाहते हो, देश को ताकत बढ़ाना चाहते हो, तो आप निश्चित रूप से ये ज्ञान की भूमि बिहार है, ये दर्शन का काम करेगा। तो क्या आखिरी सवाल ये कि क्या ग्रंथ को जला? अब नहीं, आप लोग आती। तो ये थे चंद्रशेखर, जो कि दो तरह की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और जातीय जनगणना की भी बात करते हैं और मनुस्मृति की भी बात कर रहे हैं। ये अपने बात पर अडिग हैं कि वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हैं और जो मनुस्मृति में नफरत का ग्रंथ की संज्ञा दे रहे हैं। ये बैक टू यू। Absolutely. Prakash, of course, joining us right now on the broadcast. Prakash, good morning. Prakash, the Bihar Education Minister, of course, has set off a cat amongst the pigeons, really. I mean, that's a controversial comment that he could have desisted from making. Oh, okay, I don't think we've got Prakash with us, but... All right, we are going to get him back in just a bit, but it was a very controversial comment that came in from the Bihar Education Minister as he insulted Hindus, saying that Ramcharitmanas spreads hatred amongst people. Also, when confronted by Republic TV, trying to essentially be able to cover that row, but obviously it's something that he will have to respond upon. I'm going to try and go back to Prakash in just a bit to give us more details in terms of whether you know, he is going to be able to get out of this or not. But let's listen into a reaction that we are getting in from the BJP, which obviously has hit out at the Bihar Education Minister. सहयोग, दिस इज अ वोट बैंक का प्रयोग, तुष्टिकरण का उद्योग. Just a few days ago, RJD leader, the Bihar president, Jagdanand Singh, made comments about Ram Janmabhoomi being nafrat ki zameen. He made comments about Prabhu Shri Ram and Ram Mandir. And now we have Education Minister of Bihar from RJD making very controversial comments and saying Ramcharitmanas was a nafrat phailane wala granth, was a granth that was spreading hatred. This is not a coincidence. It is a conspiracy. It is a strategy. Abuse Hindu Astha for vote. Abusing Hindu Astha, insulting Hindu Astha is equal to secularism. Hindu Astha par karo chot, milega vote bank ka vote. And therefore the entire ecosystem keeps attacking Hindu Astha. Somebody attacks
saffron clothes, somebody says saffron terror, somebody says Hindutva is like ISIS, Boko Haram, somebody questions the existence of Lord Ram, somebody says Ram Mandir should be not built at all, they oppose Ram Janmabhoomi, Bhumi Pujan. This is the kind of mindset some people have. This is the same RJD that eulogizes PFI and SIMI, comes out in their defense and says action should not be taken against them. It bats for these terrorist groups. Their top leaders have batted for these terrorist groups. But in Ramcharitmanas and Ram Janmabhoomi, they can see nafrat. Will action be taken on these statements? Well, even as the BJP, of course, is attacking the RJD minister over the comments that he made, the minister himself has remained defiant over what he said. Let's listen. आपने रामचरितमानस को एक आपने नफरत, आप अपनी बात को फिर से सुधारिए। आपकी बात आप कह रहे हैं, मैं कहाँ कह रहा हूँ? नफरत का ग्रंथ आपने मैंने नफरत का ग्रंथ नहीं कहा, नफरत का अंश कहा है। उस ग्रंथ में नफरत के अंश हैं। उत्तरकांड में लिखा हुआ है, अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। आप बताओ इसका क्या अर्थ है? कभी पढ़े हैं? मैं तो नहीं पढ़ा, आप पढ़े हैं। वही लोग बहस में लगे हुए हैं। जो पढ़ेंगे सब। हम विवाद नहीं कर रहे हैं, साधु संत लोग बोल रहे हैं कि अपमानजनक है। मैंने तो नहीं पढ़ा है रामचरित, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। आप पढ़े, मुझे याद है कल आप भाषण में दोहा में काफी बता रहे थे। लेकिन रामचरितमानस एक सेक्रेड ग्रंथ है, जैसा कि हिंदू धर्म के लोग मानते हैं, और संत लोग आपका विरोध कर रहे हैं इस बात को लेकर। भाजपा वाले भी विरोध कर रहे हैं। संत लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। संतों की पृष्ठभूमि देखिए किस बात की वो लोग विरोध कर रहे होंगे। कौन लोग हैं वो? क्या वो संत रैदास है? क्या वो संत पासवान है? क्या वो संत गुप्ता है? आप देखिए, क्या वो संत चौधरी है? क्या वो संत जायसवाल है? क्या वो संत शर्मा है? मतलब शर्मा जो मेरा ये कहना है कि जो भी मैंने बात कही है, संपूर्ण ग्रंथ पर टिप्पणी नहीं है, ग्रंथ के उस अंश पर टिप्पणी है जो संपूर्ण 85-90% लोगों को शिक्षा से वंचित करता है। आज मोहन भागवत जी नागपुर से फतवा देते हैं कि शिक्षा से अहंकार बढ़ता है। क्या आपने देखा? आपने पढ़ा? ये बहस का मुद्दा बना। रामचरितमानस को आप किस रूप में लेते हैं? आप ये बताइए। रामचरितमानस के उत्तरकांड के उस अंश का विरोध करता हूँ जिसमें लिखा हुआ है, धम्म जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। मैं रामचरितमानस के उस अंश को लेता हूँ जिसमें लिखा हुआ, जे बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। बरन में नीच कौन कौन है? पहला नाम तेली का दिया है भैया। तेली, कार, कुम्हार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित पराधीन सारे वंचितों को कहा है। और मनुस्मृति का दहन क्यों किए बाबा साहब अम्बेडकर? बाबा साहब अम्बेडकर भारत भूमि के प्रथम छात्र हुए। ईश्वर किसी जाति के दास नहीं हैं। अगर जाति के दास होते, प्रभु परमात्मा जाति के दास होते, मालिक खुदा किसी जाति के दास होते, तब रूढ़िवादियों द्वारा, दकियानुसी विचारों द्वारा, यथास्थितिवादियों द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को वंचित समाज में पैदा किया गया। और जब वंचित समाज में पैदा हुए, वो लिखे हैं कि मैं किस जाति में पैदा हुआ हूँ उस पर मेरा अख्तियार नहीं है हिंदू व्यवस्था में, लेकिन मैं क्या स्वीकार करूंगा उस पर मेरा अख्तियार है। इसलिए भगवान बुद्ध जी को क्या चाहते हैं कि जैसे भगवान बुद्ध जी को स्वीकार, सुन तो लीजिए ना, क्योंकि आप भी मनुवाद लेके आए होंगे, सुनिएगा नहीं? मनुवादी नहीं हूँ। जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। तो ये जो भारत भूमि के प्रथम छात्र जो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय पढ़ने गए, दूसरे लोग क्यों नहीं गए? एक से एक फतवा जारी करने वाले क्यों नहीं गए? जी काटने वाले क्यों नहीं गए? प्रथम छात्र जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कल भाषण में मैं सुन चुका हूँ कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, जो सुन लीजिए ना, यूएस का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। ये बताइए कि में क्या दिक्कत है? मनुस्मृति और रामचरितमानस को जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तिरस्कार किया, जलाया, तो क्या आप भी आग्रह करते हैं, आह्वान करते हैं सब लोगों से कि उसको तिरस्कार और जलाना चाहिए? कि भगवान राम जी को सबरी का जूठ बैर क्यों खाना पड़ा? आप बात समझिए। भगवान कृष्ण जी को सुप्पन भगत डोम के यहाँ क्यों खाना पड़ा? ये दर्शन है कि जो अंश है जाति के नाम पर विषमता का, नफरत का, उस अंश को हटाओ। मतलब आप रामचरितमानस या मनुस्मृति में जो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा गया उसके खिलाफ हैं आप? जी, उसके खिलाफ है? मैं सीधी बात करता हूँ कि नहीं, उसके खिलाफ है। मेरी बात सुन लीजिए ना। रामचरितमानस हो या मनुस्मृति हो या गोवलकर का बंच ऑफ थॉट हो, इसमें जातियों के खिलाफ जो विसंगति का अंश है उसको काट के हटाना चाहिए। अगला सवाल है कि बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, आपके नेता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जाति गिनवा रहे हैं, पूरे सबके घर में जाति गिनने के लिए आएंगे लोग।
आप बोल रहे हैं जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, तो आप जाति क्यों गिनवा रहे हैं? मेरी बात सुनिए। जाति क्यों गिनवा रहे मेरी हैं? बात सुनिए, मैं मजबूत कंधे वाले से कहना चाहता हूं कि जातियों के नाम पर जो हजारों साल से दमित है, पीड़ित है, शोषित है, उसके उत्थान का अवसर कब होगा? मजबूत कंधे वाले, अगर ऐसा नहीं होता तो आचार्य नरेंद्र देव जी उच्च श्रेणी के कुलीन पंडित में पैदा होकर के समाजवाद नहीं गढ़ते। आचार्य जेबी कृपलानी साहब उसके अनुयायी नहीं होते। आचार्य डॉक्टर लोहिया जी वो भी ऊंचे कुल में पैदा हुए। गरीबों की बात क्यों किए, वंचितों की बात? जाति गणना ठीक है, जातीय आपको सुनने का धीरज नहीं है? आप तो पूरी बात सुन लीजिए ना। सुन रहा हूं। एक फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त। जिसको देश की चिंता है वो सबकी चिंता करेगा। जो सबकी चिंता करेगा 90 को काटेगा नहीं। इसलिए 100 में 90 लोग अगर वंचित आज भी है, आज भी जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री, आपको हिम्मत है तो चलाइए, मैं नहीं समझता हूँ आपको हिम्मत है। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनकर के मधुबनी के दुर्गा मंदिर में गए पूजा करने, किसने उसको गंगा जल से धोया? वही मेरे जी काटने का फतवा जारी करते हैं। नहीं, लेकिन आप समाजवाद की बात करते हैं। 35 साल समाजवादियों की सरकार रही, तो क्या आपको नहीं लगता कि समाजवादियों ने उत्थान नहीं किया पिछड़ी जातियों का? अगर उसी का आप कहना क्या चाहते हैं? आप मनुवाद सीख करके आए हैं, यही हमसे बोलवा चाहते हैं? मनुवादी मैं यह कह रहा हूं कि आज के तारीख में 6 साल नहीं हुआ है। आप 2 तारा की बात कर रहे हैं साहब। सुन लीजिए, आप मनुस्मृति में जाति व्यवस्था के खिलाफ बात कर रहे हैं, फिर जातीय जनगणना करा रहे हैं। पढ़ कर क्या है? आप भी जी काटने वाले लोगों में से हैं। मैंने आप भी जी काटने वाले लोग पक्का है। आप बात, मेरी बात धीरज है तो बात सुन। आप सत्ता में आके सत्ता में रहकर आप, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलकर निकल जाइएगा। सत्ता में आ रहे हैं तो समानता की बात करने के लिए जातीय जनगणना की जा रही है। जो हजारों साल से काट के रखे गए हैं उनको सम्मान कब मिलेगा? और मजबूत कंधे वाले, आप आगे आओ। अगर देश को बचाना चाहते हो, देश को ताकतवर बनाना चाहते हो, तो आप निश्चित रूप से, ये ज्ञान की भूमि बिहार है, ये दर्शन का काम करेगा। Now, in fact, Prakash is now joining us right now. Prakash, you know, when you were confronting him, it appeared that the minister was actually trying to somehow say that his remark was not against Hindus. In fact, his remark was against the societal division that we see. However, you know, to your question then, that why is the government then, you know, after conducting a census according to the caste, he didn't really seem to have any answers. And those are dichotomies that perhaps, you know, the RJD finds itself in. Well, Nupur, he was caught napping and he did not expect this question at all, because yesterday in front of a public gathering in an auditorium, he expressed his views about caste system, and he also expressed the fact that he doesn't put his surname after his original name, Chandrasekhar. He belongs to the Yadav community, he hails from Madhepura, and that's what my question was, that as far as Manu Smriti and Ramcharitmanas is concerned, he's opposing the caste system that is mentioned in the Ramcharitmanas as well as the Manu Smriti. My question was that why is the caste counting is being done in Bihar at the behest of Tejasvi Yadav and Lalu Yadav, and he was caught napping because he had no answers, because they believe in caste system and it is a dichotomy. They portray a wrong picture in front of people, these politicians, and that's what my question was. Then he went on to the backward politics. That's what the politics of both Nitish Kumar and Tejasvi Yadav is to, in order to counter the Kamandal politics of BJP, they are making a narrative of the backward politics, that they want to revisit Mandal Part 2, and that is an effort. But it's a dichotomy, as you rightly pointed out, that he does believe in the caste system, and that is what the caste counting is being done in Bihar. As far as his opposition against Ramcharitmanas and Manu Smriti is concerned, he stands firmly behind his statement, and he says that it divided the society, it divided it created division between the poor and the rich, and that is why he's opposed to Ramcharitmanas and Manu Smriti, and he says that Bhimrao Ambedkar had burnt it, set it ablaze, and he has no problem if the Sadhu sons and the BJP is opposing it.